मेरे से लड़ाई शुरुआत उसने की, पर मुझसे ही लड़ाई करके छोड़ दी उसने और दूसरों से लड़ाई करने लगा और वो बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। मेरे लिए पर्सनली ये साल कुछ अच्छा नहीं था, और क्या अच्छा नहीं था वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, तो बने रहिए। गाइज, अगर आप नए हैं इस ब्लॉग पे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू। दोनों बच्चे सुबह सुबह मोबाइल देख रहे हैं ऐसे बैठ कर। क्या देखते हो तुम दोनों इसमें? क्या देखते हो? ग्रैनी पसंद है? अच्छा ठीक है, देख लो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग और क्या हो रहा है? तो आज है 31 दिसंबर, यानी साल का आखिरी दिन। तो पूरे साल भर क्या हुआ मैं आपको आज वो शेयर करूंगा। मेरे लिए पर्सनली ये साल कुछ अच्छा नहीं था, और क्या अच्छा नहीं था वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, तो बने रहिए। तो गाइज, इस साल इतने ज्यादा घटना घटी थी मेरे साथ कि उनको मैं लिख के याद करता हूं पहले और फिर आप लोगों को बताता हूं। मैंने सब कुछ लिख लिया है जो भी इस साल घटा है, पिछले एक साल से। एक्चुअली 26 दिसंबर से सब कुछ शुरुआत होती है। मेरे साथ कुछ अनोखा होना स्टार्ट हो जाता है। हुआ ये कि 26 तारीख के आसपास मैं गांव जा रहा था, मैं और मम्मी, और उन दिनों में किसान का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रखा था, एक चरम सीमा पे था और रास्ते सारे बंद थे। तो उसकी वजह से काफ़ी जगह हमें दूसरे रास्तों से जाना पड़ा था मेरे गांव, क्योंकि मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे। अब वहाँ पहुँचने से ठीक पहले हमारे पीछे गुंडे लग गए। मैं और मम्मी अकेले थे और हम अपनी कार में थे, और रात का समय था, तकरीबन 1 बज रखा था और सर्दियों का दिन था। तो कुछ भी नहीं था, कैसे तैसे करके मीन्स वो जो मैं बचा हूँ ना उस दिन, उनके पास गन भी थी, वो हमारे पीछे अच्छे से भाग भी रहे थे, और बड़ा विचित्र सा काम हुआ था उस दिन। मैं कॉल पे था मेरी सिस्टर के साथ, तो हम बातें कर रहे थे और वो हमारे पीछे पड़े थे। मैं कंटिन्यूसली कॉल पे था, मैं उसे बता रहा था कि भाई हमारे पीछे ना ऐसे ऐसे गुंडे पड़ रखे हैं, उनके हाथ में गन भी है, ये है वो है। और गनीमत ये रही कि अपनी चतुराई से कह लो या किस्मत से कह लो, हम वहाँ से बच के निकल लिए और बाल बाल बचे थे। तो कुछ इस तरीके का था हमारा 2020 का दिसंबर 26 या 27। फिर हम वापस आते हैं यहाँ पे, और वापस आके 31 को हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं यहीं पे घर पे अपने। और इसमें मैं, हमारा पूरा परिवार और मेरी सिस्टर का पूरा परिवार यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे होते हैं। ललिता का पूरा परिवार वहाँ से सब आ जाते हैं और हम छत पे इंजॉय कर रहे होते हैं। अब हम अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करते करते 12 बज गए, और 12 बजते ही हैप्पी न्यू ईयर आ गया। हैप्पी न्यू ईयर आते ही वो लोग अपने घर जाने लगे। अब जाने लगे तो हम सब 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, और जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता हूं, बस कहानी स्टार्ट। मेरा पैर इतनी बुरी तरीके से फिसलता है कि मेरे लेफ्ट पैर की पूरी थाई अगले 8 दिनों तक मुझे बहुत परेशान करती है। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। ये थी मेरे इस साल की शुरुआत। सोचिए आप कि 12:05 पे या 6 मिनट पे, 0 आवर्स जिसे कहते हैं एक्चुअली अपन, उस वक्त के 4 या 5 मिनट पे मेरे चोट लग गई थी, और मैं अगले 5 से 7 दिन बिस्तर पे ही पड़ा रहा। काफ़ी बुरी हालत थी मेरी, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था मुझे। अच्छे से याद है मुझे, क्योंकि मेरा खुद का भी वेट शायद उस वक्त 95 kg रहा होगा, तो मुझे अच्छे से याद है। अब जैसे ही वो पेन ठीक होता है तो मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ जाता है, मेरे ससुराल। अब वहाँ पे मैं जाता हूँ, और फिर मैं और हार्दिक कहीं पे घूमने चले जाते हैं वहाँ पे। यानी आज मैं दिल्ली गया हूँ तो कल मैं और हार्दिक दोनों हम कनॉट प्लेस चले गए थे वहीं से। तो वहाँ पे गए, वहाँ से वापस आने के बाद जैसे ही मैं पार्किंग लगाता हूँ उनके घर के नीचे, तो एक सिरफिरे ने मेरे से लड़ाई कर ली। मीन्स मैं अपनी कार पार्क कर रहा हूँ और उसने ये फालतू बात कह दी कि मैंने कोई उसका नुकसान कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे से जो नुकसान हुआ उसको पैसे ले लो। और तो अगर पहली बात तो मैंने किया ही नहीं, CCTV कैमरे में सब कुछ था, कुछ भी नहीं हुआ था।
पर वो ज़बरदस्ती लड़ाई कर दी। वो इतनी सी कहा सुनिए ना, इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई जिसकी कोई हद नहीं। मेरे से लड़ाई शुरुआत उसने की, पर मुझसे ही लड़ाई करके छोड़ दी उसने और दूसरों से लड़ाई करने लगा और वो बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो ये थी घटना नंबर 2। फिर उसके बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ, जैसे ही मैं दिल्ली से वापस आया हूँ घर पे, यहाँ पे जयपुर पहुंचा हूँ, और आते ही मेरे पेट में और बैक में पेन स्टार्ट हो गया। बहुत बुरा पेन था। पता चला कि ये किडनी स्टोन है। अब किडनी स्टोन की दवाइयाँ स्टार्ट। बुरी तरीके से मैं अगले 20 दिनों तक दर्द में, किडनी स्टोन के दर्द में रहा अच्छे से। खूब पानी पिया है, उसको किसी भी तरीके से काटा है मैंने, गायब हो चुकी है अब तो। बाकी बहुत परेशानी हालत थी। 3 किडनी स्टोन थी, दोनों किडनी में एक और एक ब्लैडर में 3 थी। तो उससे भी कैसे भी करके मैं बाहर निकला हूँ इसी साल। ठीक है, अब एक जो परेशानी की बात हुई थी वो ये थी कि ये मन का आघात था। मन का आघात कैसे होता है? जब अपने कोई निजी, जब अपने कोई अपने, जिन्हें हम अपना बोलते हैं, वो धोखा दे जाए। तो साल के शुरुआती दौर में ही काफ़ी ज़्यादा धोखे देखने को मिले मुझे, जो मेरे अपनों ने दिए मुझे। और मेरी ज़िंदगी में क्या है, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो है धोखा देना। जो भी किसी को कुछ करना है ना, सामने कर लो, ऑन द फेस कर लो, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। पीछे से धोखा देना बर्दाश्त ही नहीं होता मुझे। तो चलिए, उन्होंने वही किया जो उनके लिए अच्छा था और मैं भी सह चुका हूँ। तो आई एम आउट ऑफ इट। बढ़िया रहा। ये भी उस जनवरी की बात थी जब से वो लोग मन से ही उतरे हुए थे। ठीक है, अब पेट का दर्द से निजात मिलती है, फैब स्टार्ट हो जाती है। अब फैब आते आते क्या होता है कि नीचे बनी है मेरा डॉगी। अब उसको क्या लगता है कि कई बार मैं उसके नाखून वाखून काटने जाता हूँ ना, तो वो गुस्सा बहुत हो जाता है। तो जैसे ही मैं उसके नाखून, उसकी तबीयत खराब थी, चिड़चिड़ा हो रखा था, मैं नाखून काट रहा था या कुछ कर रहा था और उसने मेरे पैर पे काट लिया। तो ये हो गया था मेरे साथ सदमा नंबर 5। काटा था, अब उसके इंजेक्शन लगने थे, तो 1 महीने तक इंजेक्शन लगते रहे। नेक्स्ट था, ये बहुत बड़ा रहा था। ये कैसे बड़ा रहा था कि मैं अपने काम से जा रहा था, और अपन जब सीधे रास्ते होते हैं ना, तो जो भी साइड से आके अपनी व्हीकल में भिड़ाता है, तो उन लोगों से जयपुर में बड़ी परेशानी है। क्योंकि जयपुर के जो अधिकतर लोग हैं वो सीधे रास्ते पे सीधे घुस जाते हैं। तो सीधा बहता हुआ रास्ते पे हमेशा दाएं बाएं देख के ही किसी को एंट्री करनी चाहिए। और मैं सीधा निकल रहा था, मुश्किल से मैं 20, 30, 40 की स्पीड से चलाता हूँ, 50 लास्ट, 60 हो जाता है भीड़ के अंदर, उससे ज़्यादा चल भी नहीं सकती। तो मैं वैसे ही था मेरी इनफील्ड पे, और साइड से कोई बच्चा गेम खेल रहा था। बच्चा तो नहीं था, 22-25 साल का लड़का था, नौजवान था, बिना हेलमेट स्कूटी के आ रहा है अपने क्रिकेट ग्राउंड से भागता हुआ स्कूटी पे, और मेरी बाइक के अंदर घुसा दी उसने। तो घुसते ही मैं करीबन 10 से 15 फीट दूर जाके गिरता हूँ। मेरी बाइक को खूब नुकसान होता है, और मैं खुद पर्सनली इतना हैवी हूँ, इतना लंबा हूँ ना, और मैं इतनी दूर जाके गिरता हूँ उस वजन के साथ। तो यहाँ पे ये निशान देख रहे हैं आप, ये तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। बाकी ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का सारी चोट लगी थी, बहुत बुरी वाली मुझे। इसमें अभी भी दर्द होता है मेरे, क्योंकि ये अभी भी ठीक से ठीक नहीं हुई है। करीबन 8 महीने हो चुके हैं इस चोट को लगे हुए। तो फिर मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। उसके आगे चलते हैं। फिर जिंदगी में मैंने अपने माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा जिसको प्यार किया था वो है नाना मेरे। तो मेरे नाना का देहांत होता है, मेरे आइडियल है एक्चुअली वो। तो उनका देहांत हम सब के ऊपर बड़ा भारी गुजरा है। गुड बाय हुआ हमारे नाना के साथ। तो ये एक हमें आघात था, ये भी इस साल का। वहाँ से वापस आए जैसे, तो हुआ ये कि मैं मार्केट में था अपने काम से, और वहीं पे कहीं गड्ढा था, और गड्ढे में मेरा पैर मुड़ जाता है। जो पैर मुड़ा उसकी वजह से मेरे मोच जो आई ना, उसकी वजह से इतनी बुरी हालत हुई मेरी, क्योंकि मेरा पूरा वजन वो सिर्फ एक नी पे, वो एंकल पे एक्चुअली, यहाँ पे पैर की, और उस पे टिक गया, और मेरा पैर इस टाइप से मुड़ गया था। भैया अंधेरा आ गया था मेरी आंखों में, सांस गायब हो चुकी थी। मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, बट थ्रू आउट ईयर के स्टार्ट से जो मेरे साथ परेशानियां हो रही थी ना, तो मैंने इसको भी इसी तरीके से देखा कि यार ये भी कोई परेशानी ही है मेरे साथ। और फिर उसी चोट पे अगले 2 महीने तक
उसी चोट पे सेम जगह सेम पॉइंट पे अगले 2 महीने तक उसी तरीके से 3 बारी पैर मुड़ा है मेरा, सेम वहीं से। 4 या 5 महीनों में उसमें मेरे को आराम मिला है। बहुत बुरी हालत रही मेरे उस पैर की। अब चलिए, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। मेरे लेफ्ट पैर में ही लगी थी, लेफ्ट हाथ में ही लगी है, लेफ्ट पाँव में ही मोच आई थी। ये सब लेफ्ट हैंड साइड ही हुआ है सब कुछ। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हल्का हुआ था मेरा जो इस शुरुआत हुई थी इतनी हैवी मेरे इस साल की, वो थोड़ा सा अब डाउनफॉल में था। अब थोड़ा मुझे खुशियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, हल्का सा मन थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ, हेल्थ इशू हो गया। अब मेरा वेट बढ़ गया था अचानक, जिसकी वजह से हेल्थ इशू स्टार्ट हुए और मैं चेकअप करवाया तो वो फेवरेबल नहीं थे। तो मुझे पता चला कि मेरा वेट जो गेन हो रहा था उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने वेट डाउन करना स्टार्ट किया, काफ़ी चीज़ें छोड़ी अपनी ज़िंदगी में से, काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल किया और जिम स्टार्ट किया और उससे मुझे शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी। वेल एंड गुड है। अभी कुछ दिनों पहले, आपने पहले वाले व्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया था, कुछ दिन पहले वापस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। बाइक फिसली थी, हालांकि उस वक्त मेरे बाल भी बाका नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक था। बाइक में नुकसान ज़रूर हुआ था। तो ये इस तरीके से साल मेरा थ्रू आउट चलता रहा। लोग आए गए, जिनके साथ आपके अच्छे रिश्ते होते हैं वो लोग चले जाते हैं नज़रों से, तो बड़ा बुरा लगता है। शारीरिक और मानसिक आघात दोनों तरीके से मैं इस साल में ज़्यादातर खुश नहीं रह पाया। खुशी की बात क्या हुई कि मैं एक तरीके से पॉजिटिव बन गया। मैं काफ़ी नेगेटिव पर्सन था हमेशा से, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखती थी, पर इस साल मुझे हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखने लगी। तो पॉजिटिव इंसान मैं बन चुका हूँ। आगे बढ़ने की ललक मेरे अंदर आ चुकी है इस साल की सीख से। तीसरी बात, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया। व्लॉगिंग ने मेरे आधे से ज़्यादा जो मानसिक आघात है ना, उसको मुझे ठीक करने में सहायता की। तो मुझे व्लॉगिंग मिला एक नया ज़रिया, और अब मुझे उम्मीद है कि इस वक्त इसको यहीं पे बंद किया जाए भगवान के द्वारा और मेरा आने वाला साल, मेरा क्या पूरी सृष्टि का आने वाला साल सबके लिए बहुत बढ़िया हो, बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो ये था मेरे इस साल का कन्फेशन जो इस साल के अंत में दे रहा हूँ मैं। अब देखते हैं अगले दिन की शुरुआत कुछ फ्रेश ही करेंगे। व्लॉगिंग में आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं और हमारी कुछ प्लानिंग स्टार्ट हो रखी हैं, वो भी प्लानिंग पे काम करना है। बस गाइज ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, इस बहुत ज़रूरी है। ये आके डेली की डेली है ना, ऐसे बच्चों को चिढ़ा देते हैं और फिर बच्चों के लिए ये सब खरीदना पड़ता है। अब भीकी ने ऊपर से चिल्ला के खरीद लिया है। और ये रहा, ये किसका है फिर? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऊपर गया, जाओ उसको उठा, पकड़ ले, उसका धागा ये लटक रखा, जाओ ले लो, ले लो। हाँ हाँ, अब गिर ना जाना, कहीं यहाँ से छलांग मार दे टार्जन की तरह। काफी दूर है वो धागा उसका, काफी ऊपर है, काफी ऊपर है बेटा। ये कूद के पकड़ने की कोशिश करो और इस पे चढ़ेगा। वाह या ओ भाई साहब शाबाश शाबाश शाबाश, ओ यस शाबाश शाबाश, चढ़ो 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 शाबाश। हाँ यहाँ पे पैर रखो, रखो रखो, और ऊपर रखो पैर। हाँ यहाँ पे, और हाँ चलो रखो, हाँ रखो। गाइस आज की पूरी दोपहर मैं यहीं पे बैठा हूँ अपने लैपटॉप वगैरह लेके। देख दे बेटा उस पे बैठियो की। हाँ ये दिखा दे तू तो लैपटॉप से दूर हट के। काफी ज्यादा काम किया मैंने आज। गाइस आज तो है ना 4:30 बज गए, सुबह से यहीं पे बैठा हूँ, खूब सारा काम कर लिया। यार तुम बैग कहाँ से खरीद के लेके आ गए? छोटा सा हाँ? तो क्या क्या सामान है तुम्हारे बैग में? क्या क्या सामान है इस बैग में? दिखाओ, डोरेमोन का है ये तो। क्या क्या? हाँ देख ले, निकाल के देख ले, ये ले निकाल। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा सा डोरेमोन का बैग है। ये देखिए
गाइज आज व्लॉग ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है क्योंकि आपको मैंने अपने साथ जो भी पूरे साल भर में हुआ वो पूरी दास्तान सुना दी है। अब शाम के 5 बज चुके हैं, मुझे अपना व्लॉग यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि फिर ये और भी ज्यादा लंबा हो सकता है व्लॉग। तो गाइज आज साल का अंत है, साल का आखिरी दिन है। आप लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से अपना 31 दिसंबर बनाइए और अपना ख्याल जरूर रखिए। तो गाइज अब मिलते हैं आपसे नए साल पे, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।